जब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर सर्च करिए जूम एप्लीकेशन जी सर। फॉर विंडोज़, है ना। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जूमस। आप यहाँ पर डालिए जूमस, डालना है जूमस, क्योंकि जूमस ही आपका प्रॉपर नाम जाता है। तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड सेंटर जूम, इस पर क्लिक करना आप। तो ये रहा आपका डाउनलोड का ऑप्शन, है ना। इस पर जैसे क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे तो आप अपने कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि मैं लैपटॉप से आपको क्लास करवा रहा हूँ। तो ये करने के बाद आप आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से। ओके, आपको डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर में। सर फिर से, सर हम नहीं देख पाए, फिर से बता दीजिए ना। रिप- देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पे देखो, मैं बैक करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आपके सामने नॉर्मली खुल के आपको ना गूगल पे क्लिक करना है। आपको टाइप करना है जूम अस एप्लीकेशन डाउनलोड फॉर विंडोज़। जैसे लिखा है ना जूम अस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर विंडोज़, इस पर क्लिक करना है। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सेंटर जूम, इस पर क्लिक करके आपके सामने जो पहला वेबसाइट देखेगा उस पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा होगा, ये डाउनलोड। इस पर क्लिक करके आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। ओके, सर हाँ बोलिए। बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए क्या बोल रहे थे आप। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबके पास। जी सर। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे अभी आप। ये देखिए, आज कल कल हमारा क्या होता है, कल हमारा पेंट हो गया था कंप्लीट। तो कल हमने स्टार्ट किया था नोट पैड। तो एक बार मैं आपको दोबारा नोट पैड के बारे में बता देता हूँ, नोट पैड हमारा क्या होता है ना। नोट पैड में हम काम कैसे करते हैं, है ना, उसका बेसिकली यूज़ क्या क्या होता है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नोट पैड। नोट पैड क्या होता है, व्हाट इज़ नोट पैड, है ना। नोट पैड क्या है हमारा, नोट पैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। नोटपैड हमारा बेसिक टेक्स्ट को एडिट करने का एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर है ना। प्रोग्राम भी कह सकते हो, सॉफ्टवेयर भी प्रोग्राम ही होता है तरीके से आपका। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, है ना, इज़ मोस्ट कॉमनली यूज व्यू और एडिट्स टेक्स्ट इन नोटपैड। मतलब ये बहुत आम सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आम सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करते हैं और देखने के लिए करते हैं। नोटपैड एक्सटेंशन इज़ TXT। नोटपैड की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है TXT के नाम से होती है, यानी कि इसका फॉर्मेट होता है कि हमने उस फॉर्मेट में किस फॉर्मेट सेव किया है, ये होता है एक्सटेंशन आपका। ऐसा कल मैंने कहा बताया था एक्सटेंशन क्या क्या होता है आपका। तो अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है हाउ टू सी एक्सटेंशन। अगर आपको किसी भी फाइल का एक्सटेंशन चेक करना हो, हम उसे कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, पहला है क्या करेंगे, फाइल को हम करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर रही यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे से होगा, देखिए। फाइल को हम पहले करेंगे सेलेक्ट। ओके, फाइल को करेंगे, पहले हम फाइल को करेंगे सेलेक्ट। फिर क्या करेंगे, क्लिक क्लिक राइट, है ना। आपको माउस से राइट क्लिक करना है। फिर क्या करेंगे, क्लिक प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सी, आपको देखना है टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल जो होगा वहाँ पे देखिएगा, आपको उस फाइल का एक्सटेंशन दिख जाएगा जिस फाइल का हम देखना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको किसी फाइल का देखना हो, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने PDF फाइल दिख रही है आपको। क्या लिखा था, पहले लिखा था सेलेक्ट फाइल। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट फाइल। पहला है हमारा, हमें करना है फाइल को सिलेक्ट करना है। हमारा फाइल को क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लिया। फिर क्लिक राइट, हमें राइट बटन क्लिक करना माउस से। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, उसमें हमें क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़। ये जो ऑप्शन खुल के आया हमें क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा टाइप ऑफ फाइल। हमें इसे देखना है, क्या लिखा है यहाँ पे, PDF। PDF मतलब ये हमारी PDF फाइल है ना। तो किसी फाइल का एक्सटेंशन अगर चेक करना हो तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो वहीं आपको यहाँ बता रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन हमारे क्या क्या होते हैं। MS पेंट का होता है हमारा PNG, नोट पैड का होता है हमारा TXT, वर्ड पैड का होता है हमारा RTF, MS वर्ड का होता है हमारा डॉक्स, एक्सेल का होता है हमारा XLSX और पावर पॉइंट का होता है हमारा PPT। ओके, ये हमारे होते हैं एक्सटेंशन हमारे सॉफ्टवेयर्स के जिस पे हम काम करते हैं, उन सबके एक्सटेंशन ये होते हैं। जो भी आप फाइल सेव करोगे, ऐसा आप MS वर्ड पे काम करके कोई फाइल सेव करते हो
जो भी आप नाम टाइप करोगे सेव करने के बाद .docx के नाम से आपको सेव होगा वहाँ पे। ओके, ये होते हैं आपके एक्सटेंशंस। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। अगर हमें नोटपैड को स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये जो स्टेप है आपके सामने 4 स्टेप जो दिख रहे हैं ये आपके विंडोज 7 के, ये जो स्टेप है आपके ये है आपके विंडो 7 के स्टेप। तो विंडोज 7 के स्टेप कैसे हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक बार। जैसे लिखा है हाउ टू स्टार्ट नोटपैड, तो यहाँ पे क्या करना है आपको क्लिक स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है क्लिक ऑल प्रोग्राम, आपको फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक होने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्लिक करना है एक्सेसरीज पे, आपको एक्सेसरीज पे क्लिक करने के बाद आपको फिर किस पे क्लिक करना है, नोटपैड पे। ये स्टेप आपका वर्क करेगा ओनली फॉर विंडोज 7 पे, विंडो 10 पे आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि विंडो 10 में सेम फीचर्स नहीं दिए गए जैसे आपके विंडो 7 में है ना। ये स्टेप है आपके विंडो 7 के। अगर आपको विंडो 10 में नोटपैड ओपन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको क्लिक करना है विंडो बटन पे, यानी इसे करना है स्टार्ट बटन। मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ सबको, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। ये है स्टार्ट बटन, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका आएगा सर्च बॉक्स, जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको टाइप करना है नोटपैड। देखो नोटपैड डालती है यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, नोटपैड यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर नोटपैड ये हो गया आपका विंडोज 7 में, अगर कोई चीज़ आपको ढूंढनी है तो ऐसे टाइप कर सकते हो। और शॉर्टकट जो आपका विंडोज 7, विंडो 10 या विंडो 8 आपके तीनों विंडोज में काम करता है, इसे कहते हैं रन कमांड विंडो की प्लस आर, इसे कहते हैं हम रन कमांड विंडो की प्लस आर। मैं आपको एक बार कीबोर्ड ला के दिखा देता हूँ विंडो की प्लस आर हम कैसे प्रेस करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है कीबोर्ड, हमें यहाँ पे चाहिए रन कमांड बटन, तो हमें क्या करना है विंडो की प्लस आर, यहाँ पे आएगा रन कमांड। अगर हमें यहाँ पे नोटपैड ओपन करना है तो हम यहाँ प्रेस कर, हम यहाँ पे करेंगे डिलीट, हम लिखेंगे यहाँ पे नोटपैड, यहाँ प्रेस करेंगे ओके। जैसे आप नोटपैड ओके प्रेस करते हो आपके सामने दिख रहा है ये हो गया ओपन आपके सामने नोटपैड। ओके, अब नोटपैड के बारे में हम कुछ जानते हैं, नोटपैड में क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है हमारी। तो ये देखिए जो आपको यहाँ दिखा रहा है अनटाइटल नोटपैड, तो इसे कहता है टाइटल बार। जहाँ पे आप कोई फाइल सेव करते हो आपको उसका नाम दिखाए उस जगह पे, उसे कहते हैं टाइटल बार, इन्हें कहते हैं मेन्यू बार। ओके, ये होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज अ क्लोज बटन। और जो ब्लैंक एरिया इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, और जो नीचे आपको शो करता है उसे कहते हैं स्टेटस बार। ओके, तो यहाँ पे हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, है ना। ये आपको बता रखा है कि नोटपैड के बारे में, फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके, है ना। ये सारी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आप पढ़ सको आसानी से। अब जैसे मैंने आपके सामने नोटपैड को ओपन किया, मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्क्रीन पूरा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करके पूछता हूँ कुछ। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप सब बताइए, मैंने अभी जो नोटपैड के बारे में आपको एक बार और रिपीट करवाया है, आप सबको समझ में आया? आप सबको सब अनम्यूट हो। अब बताइए, अभी जो मैंने आपको नोटपैड के बारे में एक बार और दोबारा बता दिया कि नोटपैड क्या होता है, हम उसे ओपन कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आया? जी सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको नोटपैड में काम कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, नोटपैड में हम कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या हमारा काम होता है नोटपैड में, ये आज मैं आपको ये बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो नोटपैड आपके सामने ओपन हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ तो आप कीबोर्ड से कोई भी चीज़ यहाँ पर टाइप कीजिए। ऐसे लिखा मैंने कंप्यूटर, यहाँ लिखा मैंने कंप्यूटर। तो आप देखिए जो मैंने कंप्यूटर वर्ड लिखा है ये मेरा सारे के सारे वर्ड मेरे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारे सारे में किसमें लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। अब यही मैं चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे वर्ड मैं चाहता हूँ मुझे कैपिटल लेटर में लिखने हैं। मुझे जितने भी मेरे वर्ड हैं जो मैं लिखूँ एक्स चाहिए कहते हैं नोटपैड में, मैं लिखूँ कैपिटल लेटर में लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, आपके कीबोर्ड यानी आपके कहते हैं कीबोर्ड में एक बटन होगा कैप्स लॉक का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैप्स लॉक क्या होता है आपका। यहाँ पे जैसे आपके सामने कीबोर्ड दिख रहा है, अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ देखो आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने का मतलब क्या होगा, आपका जो कर्सर जो दिख रहा है ये ब्लिप ब्लिप कर रहा है, ब्लिप ये आपको हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि अब मैं इसके नीचे टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। तो एक आपका कैप्स लॉक बटन, एक आपका
कैप्स लॉक बटन, इसका काम क्या होता है, इस पर जैसे प्रेस करोगे आपके सारे वर्ड क्या होंगे, आप अब कीबोर्ड में आप कोई भी वर्ड आप टाइप करोगे, अब आपके सारे वर्ड कैप्स लॉक यानी कि आपके अल्फ़ाबेट होंगे कैपिटल लेटर में टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जैसे ए दिख रहा ना यहाँ पे, आप देख सकते हो कंप्यूटर आपका स्मॉल लेटर में है और लेकिन आपका आकाश आपका कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। तो कैप्स लॉक आपका ये काम करता है, कैप्स लॉक का काम होता है कि आप कोई भी वर्ड को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हो कैप्स लॉक को ऑन करके। वहीं अगर मानिए अगर मुझे कुछ ऐसे लिखना हो वर्ड, देखिए तो इसके लिए आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे कि सर एक बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर सी लिख के कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, फिर हम जो टाइप करेंगे हमारा सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो इससे आपका क्या होगा, बार बार आपका स्पीड आपकी कम होगी टाइपिंग की। तो आपकी कीबोर्ड में एक बटन है शिफ्ट का बटन, अगर आपको पहला वर्ड कैपिटल चाहिए और बाकी सारे आपको स्मॉल चाहिए तो आपको क्या करना है कीबोर्ड में, है ना, आपको नोटपैड में आपको कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है शिफ्ट, आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और जो भी वर्ड आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है आप उस वर्ड को क्लिक कीजिए। जैसे मुझे टाइप करना है वी, मैंने शिफ्ट प्रेस किया वी, तो ये मेरा होगा कैपिटल लेटर में टाइप होगा वी। अब मैं शिफ्ट का बटन छोड़कर अगर मैं कोई वर्ड टाइप करूँगा तो मेरा हो जाएगा स्मॉल लेटर में टाइप। ओके, अब यहाँ देखिए अब क्या करना है आपको नोट पर, अगर मान लो मुझे इसके नीचे काम करना है, मुझे वैन के नीचे काम करना है तो मैं प्रेस करूँगा एंटर, तो मैं इसके नीचे काम करना शुरू कर दूंगा, है ना। अब ये जो आपने लिखा है कंप्यूटर, जो सबसे ऊपर आपको टॉप पे दिख रहा है कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ ये जो वर्ड है मुझे लिखना है ये सेंटर में, तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे अब बताइए। ये जो आपका कंप्यूटर वाला वर्ड है, जो कंप्यूटर वर्ड है ये मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, यानी बीचों बीच में आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे सेंटर में लाने के लिए इस चीज़ को बताइए। देखिए इसके लिए करना क्या आपको सिंपल है ना, आपको कहना है कर्सर से कर्सर जो आपको आर के पास दिख रहा है ये आपको क्लिक करना है सी के पास में। ओके, सी के पास क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेस का, तो स्पेस से क्या होता है, स्पेस आप एक एक दोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा आपको सेंटर लाने में। देखिए अगर मैं सेंटर लेके भी आ रहा हूँ तो यहाँ मुझे लग गया बहुत टाइम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, मुझे लग गया कम से कम बहुत टाइम लग गया स्पेस का इस्तेमाल करते हुए किसी टेक्स्ट को सेंटर में लेके आने के लिए। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ मैं एकदम फास्ट काम करूँ, तो आप प्रेस करो टैब का, एक हमारा टैब बटन, मैं आपको टैब दिखाता हूँ, टैब बटन को कहाँ मिलेगा, आपको कर्सर रखना है यहाँ पे एंड में, ठीक है, कर्सर आपने रखा सी के पास। अब यहाँ पर रखना है टैब प्रेस, टैब को जैसे आप प्रेस करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया आपका। तो टैब का काम करके हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा नोटपैड में टाइपिंग करने का, और कैसे काम करते हैं ये मैंने को बता दिया कि किसी वर्ड को स्मॉल लेटर में लिखना हो स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना हो तो हम उसे कैपिटल लेटर में कैसे लिखेंगे, और उसी वर्ड को अगर मैं प्रॉपर में लिखना हो यानी कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल तो हम वो कैसे करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया अगर आपको किसी वर्ड को सेंटर में लेके आना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे। अगर आपको इस टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो आप यहाँ पे रखिए माउस, है ना, फिर आपको करना बैक स्पेस प्रेस करना, बैक स्पेस जैसे प्रेस करोगे आप एक एक वर्ड को क्लियर करते चले जाओगे। ओके, ये होता है हमारा नोटपैड पे काम। अब मैं आपको नोटपैड पे प्रोजेक्ट का काम कैसे करते हैं मैं आपको एक काम यहाँ बताता हूँ, आपको क्या बनाना है घर पे, है ना। ये काम करने के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है ना, उस पर काम क्या करना है वो आपको देखना है उस पर। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ में आया वैसे? आप बताइए आप सबको समझ में आया ये जो मैंने अभी आपको बताया नोटपैड पे काम कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, या फिर प्रॉपर केस में, या किसी वर्ड को सेंटर में लेके आना, ये आपको समझ में आया? जी सर। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, प्रोजेक्ट आपको करना क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा, मैंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट,
टेल ऑफ कंटेन। अब मैंने क्या करा, मैंने देखो आपको क्या करना है, ये जो एन के बाद जो कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ना, ब्लिंक, आपको अपना डाउन एरो से, नहीं तो आप माउस को इस्तेमाल करके इसे एंड में ले जाओगे टी के पास। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये वर्ड लिखना सेंटर में, सेंटर में आ गया। अब फिर मुझे इसके नीचे काम करना है, मुझे टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे काम करना है। तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस मत करना। एंटर प्रेस का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा आपका राइट से लेती है, आपका हमेशा कहता है राइट से स्पेस लेता है। अगर आपने एंटर प्रेस किया तो आपका ये टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट ये भी आपको नीचे आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस कर्सर को आगे रखना है। आगे रखने के बाद फिर आप प्रेस कीजिए एंटर, तो आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। फिर आपको लिखना है यहाँ पे 1 पॉइंट, फिर देना आपको एक स्पेस, फिर अब यहाँ पे लिखिए चैप्टर 1। चैप्टर 1 लिखने के बाद आपको करना क्या, आपको लगाना डॉट, और यहाँ लिखिए पेज नंबर अपने अकॉर्डिंग लिखिए, पेज नंबर 2। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेज नंबर यहाँ टाइप कर सकते हो। फिर आपको करना क्या, आपको इस चीज़ को लाना सेंटर पे। ओके, अब फिर सेकंड काम करना, आपको यही काम करना है। 2 लिखा, डॉट, एक स्पेस, चैप्टर 2। यहाँ लिखा आपने अपने अकाउंट लिख दिया 5। अब एंड में कोई भी नंबर दीजिए। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको करा टैब का इस्तेमाल किया। बराबर करना हो तो आप डॉट यहाँ बढ़ा दीजिए, ओके बराबर। तो ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसे 10 लोगों के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, 10 लोगों के। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आपको जो बनाना है, ये समझ में आया आपको ऐसे, क्योंकि क्या बनाना है इसके अंदर में, बताइए आप सारे के सारे। क्या बनाना है सर? अभी मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, चैप्टर 1। यही चीज़ बता रहा हूँ आपको। ऐसे 10 लोगों के बनाने हैं, 10 लोगों के आपको ऐसे बनाने हैं नोटपैड में। 3 लिख के एक डॉट देना है, फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर आप लिखो चैप्टर 3। यहाँ को फिर आपको देना डॉट, कोई भी एक नंबर देना एंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप कोई भी नंबर प्रोवाइड करना, फिर आपको ऐसे से सेंटर में लेके आना है। अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा होता है तो आप यहाँ पे रख के आपसे बैक स्पेस करके इसे डिलीट भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका लेफ्ट में यहाँ से इक्वल और आपका यहाँ से इक्वल होना चाहिए। तो ये काम आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है नोटपैड में। ये आपका वर्क है जो आपको घर से करके लेके आना है। मंदिर जी समझ में आया आपको? मनदीप जी, मनदीप जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए। क्या मनदीप जी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि टेबल, वैसे कि एक नोटपैड में एक्चुअली हमारा काम क्या होता है। नॉर्मली हमारा टेक्स्ट का काम होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, है ना। अब मैं आपको नोटपैड के बारे में यहाँ बताता हूँ। नोटपैड जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल, अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, आप ज़्यादातर आपके टैब बजते हैं ना, तो फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने आपको जो पेंट में बताए थे यही सारे ऑप्शन आपकी सेम है। ऐसे न्यू हो गया, न्यू विंडो हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट सेटअप हो गया, प्रिंट हो गया, एग्जिट हो गया। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, सारे ऑप्शन मैंने आपको। जी जी जी, है ना सर। अगर कंट्रोल प्लस न्यू डालेंगे ना तो न्यू पेज खुलेगा क्या? हाँ, न्यू पेज खुलेगा आपका। फिर आपको देखो, अगर आपने इस पेज को सेव नहीं किया है, अगर आपने इस पेज को सेव नहीं किया है तो इसको पहले सेव का ऑप्शन आपसे पूछेगा न्यू पे क्लिक करते ही। और ये जो आपको न्यू विंडो बता रहा है, यानी कि एक और नोटपैड खुलेगा आपका। न्यू विंडो का काम क्या होता है, आपका एक और नोटपैड ओपन करके आपको प्रोवाइड करेगा। मैं दोनों में काम दिखाता हूँ। अगर मैं देखो न्यू विंडो पे क्लिक किया तो देखो एक और आ गया नोटपैड, अगर ना दो हो गए नोटपैड। लेकिन अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसी पेज पे आपका इसी नोटपैड पे काम होगा। डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, जिसका नाम है अनटाइटल के आपसे सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा था कैंसिल, मुझे सेव नहीं करना ना, मुझे यहाँ पे न्यू पेज चाहिए। तो समझ में आया आपको ये?
तो ये ऑप्शन आपको पता ही है, एक बार आप चेक करना कि इस पर कैसे कैसे काम होता है आपका, है ना। ये ऑप्शन तो मैंने आपको बताए रखे हैं। अब आते हैं एडिट पे। एडिट पे हमारा काम क्या होता है, देखिए पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है अंडू। क्या रहा हमारा, अंडू। अंडू का काम क्या होता है, एकदम पीछे आना, जो मैंने आपको पहले वहाँ बताया था अंडू और रीडू के बारे में, जो आपके नोटपैड में क्विक एक्सेस टूल बार में एक एरो था ना, जो लेफ्ट को शो कर रहा था, एक आपको राइट को शो कर रहा था। तो अंडू का काम भी सेम वही होता है कि एक कदम अगर कोई गलती होती है तो आप एकदम पीछे आ सकते हो। जैसे कि मैंने को, जैसे मान लीजिए ये मेरे से डिलीट हो गया, है ना, ये हो गया मेरे से डिलीट। अब यहाँ मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से प्रेस किया, यहाँ पे एडिट पे मैंने करा कंट्रोल Z यानी अंडू पे क्लिक किया, तो देख लो वो मेरा टेक्स्ट वापस आ गया। तो ये काम होता है आपका कंट्रोल Z यानी अंडू का, कि आपको अगर एक कदम पीछे आना तो एक कदम आगे, एक कदम पीछे आ सकते हो, अगर आपको एक कदम आगे आना है तो आप एक कदम आगे आ सकते हो। आपका अंडू भी यही है और आपका रीडू भी यही है। और एक चीज़ याद रखना, नोटपैड में आप जो अंडू करते हो वो आपका सिर्फ एक ही स्टेप पीछे जाता है और आपका एक ही स्टेप आगे आता है। ओके, आपका एक ही स्टेप पीछे जाएगा और आपका एक ही स्टेप आगे आएगा। सिर्फ ओनली फॉर नोटपैड पे ऐसा काम करता है। बाकी पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और साथ साथ आपका वर्ड पैड, इन सब में आप जितनी चाहो उतनी बार आप पीछे कर सकते हो और जितने चाहो उतनी बार आप ये फॉरवर्ड आगे कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका अंडू का काम। कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी पेंट के अंदर में कि आपके कैसे काम करती है। एक बार मैं फिर आपको फिर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कट, कॉपी और पेस्ट आपका इसमें कैसे वर्क करता है। तो पहला ऑप्शन दिखा रहा कट, तो कट करना हो या कॉपी करना हो तो पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें जिससे कट करना है, कॉपी या करना है। तो मैंने क्या करा, देखो आपको करना क्या है, आपको माउस का बटन यहाँ रखना है, ठीक है। आपको माउस का बटन, लेफ्ट वाला बटन आपको प्रेस कर रखना है और माउस को आपको मूव करना है। इससे क्या होता है, आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी भी चीज़ को। ओके, आपको करना क्या है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। आप कर्सर रखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और फिर आपको यहाँ से करना सेलेक्ट, यानी आपको करना ड्रैग करना है फिर माउस को। तो इस तरह से आप किसी वर्ड को आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है एडिट पे। मैं आगे एडिट पे गया, फिर मुझे किस पे क्लिक करना है, कट पे। तो कट पर जैसे क्लिक करोगे तो कट का काम क्या होता है, आपको ये चीज़ कहाँ पे चाहिए, मतलब कट का मतलब होता है उसकी पोजीशन को हटा देना और कहीं और जगह उसे पेस्ट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कट पे, तो जिसको टेक्स्ट वहाँ से कट गया पूरा। आपको जहाँ भी टेक्स्ट चाहिए अब वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको टेक्स्ट यहाँ चाहिए तो यहाँ जाइए, एडिट पे जाइए और क्लिक कीजिए पेंट, क्लिक कीजिए पेस्ट पे। पेस्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट वहाँ से कट के आपको जहाँ पे अपने कर्सर रख के पेस्ट किया है, आपका टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है कट का। कट का बेसिकली काम होता है किसी भी टेक्स्ट को उसकी पोजीशन को हटाना, यानी मूव करना, यहाँ से वहाँ हटा के इसको रखना। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू को क्रिएट करना। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है कट के नीचे लिखा है कॉपी, जैसे यहाँ लिखा है कट के नीचे लिखा है कॉपी, लेकिन ये हाइड है। ये हाइड इसलिए है क्योंकि पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी आपको ये वर्क करेगा। जैसे मैंने क्या करा, मैंने चैप्टर 3 को सिलेक्ट किया, मैं एडिट पे गया, मैंने क्लिक किया कॉपी, तो देख सकते हो वो चीज़ आपकी वहाँ की वहीं है ना, आपकी वहाँ से हटी नहीं है। तो कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करना, जितनी आप चाहते हो उतनी। तो अब मुझे ये कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ एडिट पे गया, मैंने क्लिक किया पेस्ट पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 3 है वो वहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो ये काम होता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट का। तो ये आपको समझ में आया कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं हम नोटपैड में। सर हाँ पूछिए। अगर हम कट कर देंगे तो अंडू करेंगे तो फिर से आ सकता है। हाँ, ये वापस आ जाएगा आपका अंडू करोगे तो, लेकिन कट का बेसिकली हम काम करते हैं, हमें यहाँ से हटा के कहाँ रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, कट कर, अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कट करते हो यहाँ पे, अब कट किया आपने और फिर यहाँ करते हो अंडू, तो वापस वो आपका आ जाएगा। ओके, ओके है ना। कट का हम काम इसलिए करते हैं, हमें उसकी पोजीशन हटा के कहीं और रखना हो। अब से मान लो आपको चैप्टर 3 यहाँ नहीं चाहिए, आपने यहाँ से करा से कट कर, आपने कट, और आप चाहते हो चैप्टर 3 आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपने यहाँ माउस रखा और यहाँ कर दिया पेस्ट। ओके, ओके सर। तो ये काम होता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट का।
मैं ऐसे यहाँ से कट करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये आपको समझ में आ गया। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिलीट। पेस्ट के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ लिखा है डिलीट। तो ये आप तभी काम कर सकते हो डिलीट का जब आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 3 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब डिलीट चाहे आप कीबोर्ड में आपके जो बटन लिखा है डिलीट का आप उसे प्रेस कर दीजिए, चाहे आपके सामने ये जो ऑप्शन आपको नोटपैड में एडिट मेन्यू में आपको पेस्ट के नीचे दिख रहा है डिलीट का बटन, आप उसको प्रेस करके भी किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। आप देखो 3 नंबर यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये होता है हमारा काम डिलीट का। तो अब आप नीचे देखिए, नीचे आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सर्च फॉर बिंग। ये काम आपका करता है बिंग, यानी आपका ये काम करेगा इंटरनेट से। आपको इंटरनेट से कोई भी चीज़ ढूंढ के आपको यहाँ पे लानी है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, सर्च फॉर बिंग। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर्च फॉर बिंग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और कोई भी टेक्स्ट को अगर नोटपैड में लाना हो वो भी इंटरनेट के जरिए तो कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके नीचे ऑप्शन दिखा रहा है फाइंड। फाइंड का काम होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना, किसी भी चीज़ को ढूंढना। और वो कैसे ढूंढना मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइंड, और फिर आपको नीचे बॉक्स में दिखा रहा है फाइंड वाट, यानी कि आपको क्या ढूंढना है। तो यहाँ पे हम वाट, यहाँ जो जो एरिया दे रखा है हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमें क्या ढूंढना है। हमें यहाँ क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है यहाँ पे चैप्टर 1। ओके, चलिए हम आप सिर्फ चैप्टर 1 ढूंढते हैं। मैं लिखा यहाँ पे चैप्टर 1। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए फाइंड नेक्स्ट। तो आपको बता रहा है कैन नॉट फाइंड डाटा, है ना, कैन नॉट फाइंड चैप्टर 1। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण मैं आपको भी बताता हूँ। मैंने किया एग्जिट और यहाँ के एग्जिट। अब बताइए मेरा कर्सर कहाँ पे है, बताइए कर्सर कहाँ है मेरा, चैप्टर पे है ना, 3 चैप्टर पर तो सर। चैप्टर 3 पे है। तो अब एक चीज़ यहाँ याद रखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ फाइंड के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे जाइए, फाइंड पे जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखा पढ़िए, लिखा है डाउन। डाउन, और डाउन पे टिक है, यानी कि जहाँ भी आपका कर्सर जी। सेलेक्ट है, जहाँ भी कर्सर सेलेक्ट है उसके नीचे से आपको डाटा फाइंड करेगा ये, है ना। तो अगर आप चाहते हो जहाँ कर्सर, अब कर्सर आपका यहाँ सेलेक्ट है और चैप्टर 1 कहाँ आपका उसका ऊपर है ना, ऊपर है, तब क्लिक कीजिए अप पे। अब आप देखिए फाइंड हो गया, हो गया फाइंड। जी। तो ये होता है आपका जी फाइंड। सर। ये ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट टाइप किया तो आपको किसी एक टेक्स्ट को ढूंढना हो तो हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। ओके, और फाइंड नेक्स्ट का काम क्या होता है, जी। अगर आपके साथ इसके अलावा ऐसे एक और टेक्स्ट है तो उसे भी ढूंढेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 1। ओके, अब यहाँ मैंने फाइंड किया चैप्टर 1 अप पे, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ का चैप्टर 1 आ गया मेरे यहाँ पे चैप्टर 1 फर्स्ट। अब मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाउन कीजिए, क्योंकि अब जो चैप्टर 1 ऊपर है आपको उसके बाद जो चैप्टर 1 आ रहा है वो आपके नीचे है। फाइंड नेक्स्ट, तो फाइंड नेक्स्ट का काम क्या होता है, इसके अलावा अगर और भी कोई चैप्टर 1 हुआ तो ये उससे फाइंड कर देगा। फाइंड नेक्स्ट का काम हमारा ये होता है। तो अब यहाँ दिखाई लगा फाइंड नेक्स्ट। जो ऑप्शन आपको फाइंड के अंदर मिलता है सेम आपको वही ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट का जो आपको बाहर ऑप्शन दे रखा है। ओके, फाइंड प्रीवियस, इससे पिछला आपको फाइंड करना तो इस पर क्लिक करके इससे पिछला फाइंड कर सकते हो। लेकिन पहले अभी देखो कोई भी चीज़ फाइंड नहीं है आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस आपके कैसे काम करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, फाइंड नेक्स्ट, चैप्टर फाइंड हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। अब आपको मैं दिखाता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अगर मैंने इसी में से फाइंड मैंने क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट, तो इसके अलावा जो भी चैप्टर 1 होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया। यहाँ मैंने क्लिक किया फाइंड प्रीवियस, यानी इससे पिछला वाला जो था उसको सेलेक्ट कीजिए। हो गया सेलेक्ट। अगर ये जो सिलेक्शन दिख रहा है, अगर मैं ऐसे ऐसा कर दूँ, ये होने के बाद अगर मैं ऐसा फाइंड नेक्स्ट पे बार बार क्लिक करूँगा तो बताएगा नोट डाटा फाउंड, है ना। रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए दोबारा करता हूँ। सर हाँ बोलिए। F3 से अगर हम करेंगे तो चैप्टर खुल जाएगा ना, किससे? F3। हाँ F3 करोगे, वो उसकी शॉर्टकट की है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे उनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है ना। आपको ये शॉर्टकट की भी याद करनी है क्योंकि ये भी शॉर्टकट की आपकी मेन है, ठीक है। आपका होमवर्क है
कि आपको क्या करना है, जो मैंने इससे पहले आपको काम दिया टेबल ऑफ कंटेंट का, वो आपको काम करना है। और साथ ही साथ आपको जो भी एडिट में जितनी भी शॉर्टकट की आपको दिख रही है नोटपैड में, जितनी भी एडिट की शॉर्टकट की है सारी आपको कॉपी में नोट करके आपको याद करनी है। ओके, जी मैंने सर। आपको फाइंड का, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी कि कैसे काम करते हैं आपकी। अब आते हैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, यानी अब आते हैं रिप्लेस पे आते हैं। रिप्लेस हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है रिप्लेस के लिए। अब जैसे कि रिप्लेस करना है यानी किसी वर्ड को किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करना, तो यहाँ पे रिप्लेस पे गया तो पहला सबसे फाइंड वर्ड, आपको क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है टेबल। टेबल ढूंढा मैंने यहाँ पे, फाइंड वर्ड टेबल, तो मैंने फाइंड वर्ड टेबल को सिलेक्ट किया, ये नहीं कर रहा कुड नॉट फाइंड, क्योंकि आपका कर्सर कहाँ यहाँ पे है, तो मैंने कर्सर का यहाँ पे फाइंड, टेबल फाइंड हो गया आपका। टेबल फाइंड करने के बाद आपको पता रिप्लेस, आपको जो टेबल आपने ढूंढा है उस टेबल को किस नाम से रिप्लेस करना चाहते हो। मैंने क्या लिखा, लिखा कंप्यूटर लिखा, मैंने लिखा रिप्लेस लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा। अब कंप्यूटर लिखने के बाद आपको करना क्या, आपको करना रिप्लेस पे क्लिक। अब जैसे जो जहाँ पे टेबल था वहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया, आगे कंप्यूटर। तो ये काम होता है आपका रिप्लेस का, किसी भी टैक्स को किसी और टैक्स से रिप्लेस कर देना। ओके, तो ये काम होता है हमारे रिप्लेस का। तो अब हम यहाँ पे देखिए, है ना, अब उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा है गो टू। गो टू काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मेट पे आके से रैप टेक्स्ट हटा देता हूँ, आपको गो टू यहाँ पे शो हो रहा होगा। गो टू पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पूछेगा पेज नंबर, आपको कौन सा लाइन पे जाना है। हम अभी कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं, ये हमारी होगी पहली लाइन, मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। पहली लाइन, दूसरी लाइन, है ना, ये होगी हमारी दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन, मतलब हमारी कुल हम 5 लाइन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हम काम कर रहे हैं 5 लाइन पे काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं गो टू पे गया, अभी पूछ रहा है आपको लाइन नंबर, आपको कौन सी लाइन पे जाना है। मान लीजिए मुझे जाना है तीसरी लाइन पे जाना है, 3 टाइप किया तो तीसरी लाइन कौन सी मेरी, चैप्टर 1 मानिए। अब देखिए यहाँ पे और मेरे आगे मेरे को थर्ड लाइन पे आ गया, देखो और मेरे आगे थर्ड लाइन पे, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपको थर्ड लाइन पे दिखा रहा है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एडिट पे गया, मैंने क्लिक किया, मुझे जाना गो टू, मुझे जाना फर्स्ट लाइन पे जाना, मुझे जाना फर्स्ट लाइन पे। तो ये कर्सर यहाँ पे था वो आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, देखिए आ गया फर्स्ट लाइन पे। तो ये काम होता है गो टू का कि आपको कौन से लाइन पे जाना है। अगर आपने 10 से ज़्यादा लाइन पे काम किया हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं गो टू का, जिसके कारण हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी है कर्सर को किसी भी लाइन पे इंस्टेंट ले जा सकते हैं और अपना वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। कोई डाउट आपको गो टू में। अभी मैंने देखो फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिप्लेस और फाइंड प्रीवियस और रिप्लेस बताया, इनमें कोई डाउट है आपको। नो सर। ओके, तो अब हमारा नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है आपका सेलेक्ट ऑल। इसका काम क्या होता है, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट कर लोगे। देखो हो गया सेलेक्ट आपका सारा। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट बटन आप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट पे आके जो डिलीट लिखा है आप इस पर क्लिक कर सकते हो, डिलीट, देखो ऑल सेलेक्ट, और यहाँ मैंने एडिट पे क्लिक किया मैंने डिलीट, तो आप सबको एक साथ डिलीट कर सकते हो। ओके, अगर यही सारे टेक्स्ट मुझे एक साथ वापस चाहिए तो क्या, किस पे क्लिक करूँगा मैं, एडिट पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा अंडू, तो सारे टेक्स्ट होंगे मेरे वापस आ जाएंगे। ओके, अब एक नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो मैं अगर 6 लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है आपका डेट एंड टाइम। इसका काम क्या होता है, जो भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अभी की जो करंट डेट और टाइम ऐड होंगे वही आपको यहाँ शो करेंगे। ऐसे यहाँ पे मेरा करंट डेट और टाइम आप देख सकते हो क्या चल रहा है आपको यहाँ पे लैपटॉप में। तो यहाँ प्रेस किया टेम एंड डाइट, टेम टाइम और डेट, तो आप देख सकते हो टाइम और डेट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गए। ओके ना, अभी 2:02:39 हो रहे हैं और आपका डेट है आपका 16 तारीख 7वां महीना 2021। ओके, ये एडिट के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। एडिट टैब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर एडिट में कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे वो दोबारा बताइए क्लियर करके।
डाउट? सर ये रिप्लेस क्या बोले थे सर? रिप्लेस का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना। एक बार आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, जी कीजिए आप। है ना। एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, मैं एडिट पे गया, मैंने क्लिक किया रिप्लेस। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे करा चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 की जगह मुझे लिखना है, मुझे अपना नाम लिखना है। तो फाइंड वाट, आपको क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है चैप्टर 2। चैप्टर 2 अब करा मैंने फाइंड नेक्स्ट, तो उसने मेरा चैप्टर 2 यहाँ फाइंड किया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है रिप्लेस पे। अब मुझे क्या लिखना है रिप्लेस में, कि चैप्टर 2 की जगह क्या है, मुझे चाहिए मुझे मेरा नाम। ओके, यहाँ करो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो अब देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर 2 को रिमूव करके यहाँ पे क्या नाम है मेरा, मेरा नाम आ गया, यहाँ पे आ गया। जी जी। तो ये काम होता है आपका रिप्लेस का। और कोई डाउट किसी को? नो सर। सब क्लियर है ना एडिट के अंदर आपका? चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉन्ट क्या के बारे में, है ना। क्लियर है तो हम पढ़ते हैं फॉन्ट के बारे में, पढ़ते हैं फॉन्ट का काम क्या होता है। तो फॉन्ट के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, है ना। मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जो मैंने होल्ड करना, कहीं मैंने पैराग्राफ लिख रखे हैं, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पे MS वर्ड खोला है, जिसके अंदर मैं टाइप करके आपको कुछ पैराग्राफ आपको ला के दिखाऊँगा। तो यहाँ मैंने टाइप करे कुछ पैराग्राफ्स। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ टाइप करे हैं, आपके हर एक पैराग्राफ में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितने पैराग्राफ मेरे आते हैं। कितने पैराग्राफ है मेरे यहाँ पे बताइए आप? मेरे यहाँ पे है 5 पैराग्राफ। ओके, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3, 4 और 5 पैराग्राफ है। आप देख सकते हो कि वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे ऑफ हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन। व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन, ऑनलाइन के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नीचे आ रहा है वीडियो वाला, है ना। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम काम करते हैं वर्ड वेब पे काम करते हैं, जो आपको टिक दिख रहा है। अगर मैंने वर्ड वेब को कर दिया अनटिक, मैंने कर दिया वर्ड वेब को कर दिया मैंने अनटिक, तो आप देख सकते हो तो क्या होगा, जो इसकी जो पेज की लेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब आपका जो एक पैराग्राफ था वो आपको 5 लाइन दिखा रहा था, ओनली फॉर 5 लाइन्स, और जो आपका पैराग्राफ है आपका आगे बढ़ते चला गया, देखिए यहाँ पे, है ना, आगे बढ़ रहा ना, आगे बढ़ते चले जा रहा है। मैं आपको एक बार स्क्रीन भी शो कराता है यहाँ पे, है ना। मैंने क्या करा, मैं फॉर्मेट पे जाकर मैंने वर्ड वेब को करा अनटिक, तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अब क्या थी, पहले आपके पेज जो काम कर रहे थे, हम काम करते थे विंडो के अकॉर्डिंग, जितनी आपको स्क्रीन में पेज दिख रही है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे आके यहाँ पे वर्ड वेब को क्लिक किया, अनटिक कर दिया, तो मेरा क्या हुआ, मेरे पेज की लेंथ होगी बहुत ज़्यादा बड़ी। अब मैं अनलिमिटेड काम कर सकता हूँ जब तक मैं चाहूँ उतना। और अब सेकंड लाइन पे आपका तभी आएगा जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, बिना एंटर के आप उसे सेकंड लाइन में कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे। तो ये काम होता है हमारा वर्ड रैप का। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे फॉन्ट पे। फॉन्ट का काम क्या होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको साइज चाहिए यहाँ पे, है ना, फॉन्ट को जैसे आपको लिखना है वैसे यहाँ पे लिख सकते हो। वह फॉन्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन पूछ रहेगा। फॉन्ट है, एक आपका फॉन्ट स्टाइल, एक आपका साइज। तो फॉन्ट का काम क्या होता है, आपको किस लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज आपको क्या चाहिए आप यहाँ पे चूज़ कीजिए। आपको कर्सिव चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, बोल्ड में चाहिए, थोड़ा डार्क चाहिए, आप कैसे चाहिए आप यहाँ चूज़ कीजिए।
एरो पे क्लिक करके आपको बहुत सारा समझाएंगे। चलिए मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप पूछा होगा कैसे, रेगुलर, आइटैलिक, आइटैलिक थोड़ा तिरछा होगा, बोल्ड डार्क होगा, बोल्ड आइटैलिक कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा रेगुलर। ओके, तो देखो टेक्स्ट आपका ऐसा आ गया बिल्कुल। और ये मैं फॉर्मेट पे गया, मैंने क्लिक किया फॉन्ट पे, तो आप देखिए आपको और भी फॉन्ट मिलेगा जैसे चिलर है ना। मैंने किया आइटैलिक पे क्लिक किया और साइज मैंने बढ़ा दिया इसका 36। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से वर्क दिख रहा है फॉन्ट का, है ना। फॉन्ट में हम काम करते हैं किसी भी फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, है ना, हमें किस लैंग्वेज में लिखना है। और बगल में आपको देखा फॉन्ट स्टाइल, उसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट से फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना। बोल्ड में, आइटैलिक में, हमें जिसमें लिखना है हम उसमें ऐसे लिख सकते हैं। फिर साइज, हमें किस साइज में उसे लिखना है हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आपको उसी वक्त यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट शो करेगा कि आपको कैसे दिखेगा। ओके, तो आप सबको फॉर्मेट समझ में आया। फॉर्मेट में काम क्या क्या होता है हमारा। आप सब सारे अनम्यूट हो, आप बताइए आपको फॉर्मेट का काम समझा है। फॉर्मेट में क्या काम होता है हमारे। जी सर। ओके, अब देखिए आपका नोटपैड में अभी कंप्लीट कराता हूँ। आज आपका नोटपैड भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं जो वर्क दूंगा वो घर से करके ला के दे दीजिए, ठीक है, सेंड कीजिएगा मुझे। मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिया ऑलरेडी पहले, एक बार दोबारा रिपीट कराता हूँ आपको क्या क्या होमवर्क है। एक होमवर्क है आपका जो इससे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताया था, आपको वो बनाना है 10 लोगों का, है ना, 10 बनाने हैं ऐसे आपको। और दूसरा क्या बताया था, एडिट मेन्यू में जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं सारे ऑप्शन को आपको कॉपी में लिखना है और उनकी शॉर्टकट की आपको कॉपी में लिखनी है। और यही साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट की भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में कि आप आसानी से शॉर्टकट की याद कर सको, क्योंकि आपको शॉर्टकट की याद रख रहेगी तभी आप उसमें शॉर्टकट फास्ट काम कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, आप काम तो करोगे लेकिन आपको टाइम जाएगा उस काम के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ आपको किसी टेक्स्ट को कॉपी या कट करना है तो आप क्या करोगे इसके लिए, पहले आप पहले से सेलेक्ट करोगे, आप माउस से सेलेक्ट करोगे, माउस से जाओगे एडिट पे, माउस से क्लिक करोगे कॉपी पे, फिर जहाँ चाहिए वहाँ रखोगे माउस से, फिर आप जाओगे एडिट पे, फिर जाओगे यहाँ पे पेस्ट पे। तो कितना टाइम लिया आपने यहाँ पे इस चीज़ के लिए। वहीं आप देखिए मैं यहाँ पे फटाफट कीबोर्ड से करता हूँ, माउस को छूंगा भी, आप देखिए फटाफट, ठीक है। कॉपी देखो मैंने उस ऑप्शन को खोला भी नहीं, है ना। अब मुझे जहाँ चाहिए मैं वहाँ क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, हो गया पेस्ट। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज़, तो आपको शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। ओके, तो व्यू पे देखिए, व्यू पे जाएगा बस जूम, है ना। अगर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में विंडोज 7 होगा तो याद रखेगा आपको जूम का ऑप्शन शो नहीं करेगा। ये विंडो 10 है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल, तो इसलिए मुझे विंडो 10 के अकॉर्डिंग नोटपैड भी अपडेट दिखा रहा है। जूम पे क्लिक करते हैं तो जूम का ऑप्शन बचेगा, जूम इन, बड़ा हो रहा पेज आपका, हो रहा है ना बड़ा, जूम आउट से छोटा हो जाएगा पेज आपका। मैं बता रहा हूँ, आप जैसे व्यू पे क्लिक करते हो जूम पे, यहाँ दिखा रहा है जूम इन, इसका काम होता है जूम करना, यानी प्लस यानी इस पेज को बड़ा करना। देखिए हो रहा है ना पेज बड़ा, जूम आउट, पेज को छोटा करना। ओके, अब ये आपका स्टेटस बार जो आपको नीचे शो कर रहा होगा, दिख रही है नाम, दिख रही है नाम, जब विंडोज़ के बारे में बता रहा है, ये जो नाम, ये जो इतने भी नंबर बता रहा है, डिग्री बता रहा है, ये सारे होते हैं आपके स्टेटस बार। अनटिक करोगे तो सारे आपके नीचे हाइड हो जाएंगे, और आप यहाँ पे टिक करोगे सारे क्या होंगे, आपके शो हो जाएंगे। ओके, अब हेल्प पे क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा रहा है आपको व्यू हेल्प, इस पर क्लिक करने पे आप सीधा इंटरनेट पे खुल जाओगे, है ना। अगर आपको नोटपैड के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। हाउ टू चेंज हेडर फुटर कमांड इन नोटपैड, हाउ टू नोटपैड क्रिएट अ लोगो, हाउ टू, है ना, यूज XML, ये सब बताएगा आपको, ये सारे जो एडवांस होते हैं नोटपैड के बारे में, है ना। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अलग से चाहिए तो नोटपैड वहाँ पे अबाउट नोटपैड पे क्लिक करके आप नोटपैड के बारे में और भी जानकारी अप्रूव कर सकते हो। सेंड फीडबैक, अगर आपको इसके बारे में बताना है कि आपको ये नोटपैड कैसा लगा, आपको उस पर काम करके अच्छा लगा कि बुरा लगा, वो फीडबैक आप देने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब नीचे आपको बताना है अबाउट नोटपैड, मतलब नोटपैड का वर्जन क्या है आपको ये बताएगा यहाँ पे। ओके, वर्जन बता रहा है आपको यहाँ पे, वर्जन हमारा ये रहा, देखिए ये रहा, है ना, जो बता रहा है आपको वर्जन है ना यहाँ पे 20H2 OS बिल्ड, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, नोटपैड का वर्जन। ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे नोटपैड अभी कंप्लीट हो जाता है।
है ना। अगर नोटपैड में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये डाउट है, मुझे ये क्लियर करवाइए। बताइए, कोई डाउट है आपको? फाइल सर मेन्यू। होमवर्क में जो बोले थे, हाँ बोल रहे थे ना सर, हाँ, होमवर्क। होमवर्क में जो कंटेंट के बोले थे, तो उसमें क्या नाम सभी को लिखना है, क्या करना है उसमें? नाम से नहीं लिखना, आपको सिर्फ चैप्टर 1 लिखना है। और मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ कि आपको होमवर्क क्या करना है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, वो है ना। जैसे यहाँ लिखा मैंने टेबल, देखिए तो पहले इसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, फॉन्ट पे जाइए, साइज 26 करके रेगुलर पे क्लिक करके, है ना। यहाँ चले के क्या करेंगे, यहाँ पे कैलिबरी, हम काम कैसे करते हैं, कैलिबरी पे काम करते हैं हम। ये रहा आपका कैलिबरी नीचे, ये रहा कैलिबरी। ओके, सेंटर पे रखना है तो टेबल के पास आया, मैंने प्रेस किया टैब। ओके, फिर एंटर, यहाँ मैंने एंटर एक और प्रेस किया, मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 1 1 पॉइंट स्पेस, फिर पॉइंट देना है आपको, फिर आपको चैप्टर आप कुछ भी लिख दिया, मैंने लिखा 1 यहाँ पे। ओके, आपको साथ ही साथ इसे सेंटर भी करना है। ओके, ज़्यादा हो जाए तो कम कर देना, लेकिन आपको रखना है इक्वल साइज। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से काम करना है। यहाँ पे छोटा होता है तो यहाँ पे रख के आप डॉट बढ़ा देना यहाँ पे। ठीक है, आपको रखना इक्वल। तो ये मैंने आपको 3 बना के दिखाए हैं, ऐसे आपको 10 बनाने हैं। और ये इसी की फ़ोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड करनी है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है शॉर्टकट की वाला, वो भी आप याद करना। मैं आते ही सबसे पहले आपसे मंडे को ये चीज़ पूछूंगा कि आपने शॉर्टकट की कौन कौन सी कितनी कितनी याद किया, मुझे बताइए। ओके, कोई एनी डाउट? मंडे को क्लास? हाँ, अच्छी मंडे क्लास होगी, सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ओके, सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी, है ना। और सीधा मंडे क्लास होगी। ये बताइए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी भी कि सर मुझे डाउट है। फाइल और एडिट इन दोनों के शॉर्टकट की आप कॉपी में लिख के याद करना। तो चलिए, अगर आप सबको क्लियर है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना। प्रिंट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंट कैसे करते हैं। कल बताया था मैंने आपको प्रिंट के बारे में, प्रिंट हम कैसे करते हैं। तो ये बताइए कि प्रिंट हम कैसे करते हैं। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए, सर प्रिंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। आप बताइए स्टेप क्या प्रिंट के, बताइए। सर ऐसे तो ध्यान में नहीं है, जब वहां पे जाएगी तो जाएंगे उसके बाद ही में ध्यान में रहेगा सर। चलिए चलिए, अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, अब ये बताइए, अगर मुझे किसी भी फाइल को सेव करना हो, अगर मुझे किसी भी फाइल को सेव करना हो तो मैं किस पे क्लिक करूँगा, और मैं किसी फाइल को मैं कैसे सेव करूँगा, ये बताइए। 12,000 पेमेंट। बताइए। फाइल में जा करके, फाइल में जाकर के फाइल फिर में जाएंगे सर। फाइल में गया मैं, देखिए यहाँ पे आपके सामने फाइल पे जा रहा हूँ। फाइल पे गया मैं, फिर फाइल में जाने के बाद फिर सेव में करना है सर। सेव पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे फाइल पे गया मैं, सेव पे क्लिक किया मैंने। फिर बताइए, स्टेप बताइए, स्टेप बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए मुझे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना मुझे। सेव में जाने फिर फाइल नेम लिखा हुआ है, फिर वो हाँ। अपना फाइल नेम जो नाम रखना चाहते हैं उस फाइल को मतलब नेम लिखना होगा। चलिए, मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट।
जी सर, डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट लिया मैंने यहाँ पे 12, है ना। आगे फिर सेव करना होगा। मैंने कर दिया सेव पे क्लिक। अब ये बताइए, अगर मुझे वो फाइल ढूंढनी है, मैंने कहाँ सेव करी है, आपको पता है मैंने कहाँ कौन से फोल्डर में सेव करी है फाइल? जी बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताइए कि मैंने उस फाइल को कौन से फोल्डर में सेव किया था, तो आप बता सकते हैं? नहीं, वो तो ढूंढने में बहुत लेट लग जाएगा सर। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक शब्द मिस किया। आपने ये तो बताया कि आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है सेलेक्ट लोकेशन। ओके, हमारा तो सेलेक्ट लोकेशन कि हमें फाइल को कहाँ सेव करना है, कि बाद में अगर ढूंढे तो कोई दिक्कत नहीं आए हमें। फिर सेकंड स्टेप होता है टाइप फाइल नेम, हमें किस नाम से सेव करना है फाइल को। फिर थर्ड स्टेप होता है आपका ओके वाला बटन। तो मैं बताता हूँ, अभी आपने जो फाइल सेव करी वो अपने डॉक्यूमेंट के नाम से, जो डॉक्यूमेंट का फाइल बनाया डॉक्यूमेंट फाइल, ओके, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव हुई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग इनके डॉक्यूमेंट फोल्डर रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आ जाइए माई कंप्यूटर, ये देखा डॉक्यूमेंट फोल्डर, जी जी जी। ये रहा आपको डॉक्यूमेंट 12 के नाम से फाइल। सेव नहीं हुआ होगा सर, सेव हो गया वो आपका? क्योंकि सिलेक्ट नहीं किया। नहीं, देखिए मैंने क्या बताया, देखिए अगर आप सेव पे क्लिक करते हो, डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई लोकेशन आपको सेव, कोई ना कोई लोकेशन आपको सेलेक्ट करके देता है। डिफ़ॉल्ट कोई भी लोकेशन आपको सेट करके देगा, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है आपको कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, वर्ड पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, आप जब भी सेव पे क्लिक करोगे आपको एक लोकेशन चूज़ करके वो ऑटोमेटिक देगा कि आपको यहाँ सेव करना है। अगर आपको वहाँ सेव करना है तो आप सिर्फ फाइल का नाम टाइप करके आप ओके कर दीजिए, आपका फाइल सेव हो जाएगा। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई लोकेशन देनी हो तो वहाँ पे सिलेक्ट करना लोकेशन आपको कहाँ पे देनी है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ मेरा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का नाम, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव एज पे, तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई एक मुझे लोकेशन देगा कि आपको यहाँ फाइल सेव करना है। बिना लोकेशन दिए आप सेव कर ही नहीं सकते। कोई ना कोई एक चीज़ आपकी क्लिक रहेगी जो आपकी लोकेशन बन जाएगी, है ना। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग लोकेशन, अगर आप चाहते हो आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आ गया, मैं इसी नाम से सेव करना था ना, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करना है। एंटर, मिनिमाइज़ कीजिए, अब देखो आ गया, खुल गई फाइल आपकी डॉक्यूमेंट के नाम से, खुल गई ना। तो ये होता है हमारे सेव के स्टेप्स। कोई फाइल अगर आप सेव करते हो तो याद रखिएगा आप कैसे सेव करो चीज़ को। ओके, तो और कुछ पूछूं आपसे? जी देखिए आप अभी ये बताइए, जैसे अगर मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, चलो मैंने प्रिंट ओपन किया, तो अब आप बताइए प्रिंट हम कैसे करेंगे, उसके स्टेप बताइए अब प्रिंट के। पहले सर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट फिर क्या, जो हमारा सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करें हम, ये बताइए पहले। हम सेलेक्ट करेंगे लेकिन हम क्या सेलेक्ट करें ये बताइए पहले आप। जो हमको प्रिंट करने का है, जैसे पूरा डॉक्यूमेंट ही हमको प्रिंट करना है, हाँ, तो पहले पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिए। ओके, उसके बाद में प्रिंट में गया। हाँ, प्रिंट में जाने के बाद हमारा जो प्रिंटर होगा उस हम्म, प्रिंटर को नाम पहले चूज करना होगा। बिल्कुल, अब उस चीज को चूज करके फिर इसमें फिर आना पड़ेगा, क्या जी, अ, फिर प्रिंट कितना कॉपी निकालना है उसको हमको देना है, हाँ, और फिर कलर में निकालना है तो कलर को हमको चूज करना होगा, और फिर हम्म। प्रिंट पर डालती कर देंगे। देखिए आपने जो बताया, आपने 50% सही बताया, 50% रॉन्ग बताया। पहला स्टेप आपने जो बताया ना कि सबको सारा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ प्रिंट पे जाइए, है ना, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने जो पेज में जो डाटा बना होगा वो आपको डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अब करना क्या है, आपको सिलेक्ट प्रिंटर, आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए। फिर पेज, आपको कितने पेज निकालने हैं ये देने के बाद फिर नंबर ऑफ कॉपीज़, आप उस पेज की कितनी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, 1 कॉपी 2 कॉपी टाइप करने के बाद आप क्लिक कीजिए प्रिंट पे। तो आपका क्या होगा, जो भी डाटा है आपका जो नोटपैड पे वो आपको प्रिंट होके आ जाएगा।
ओके, क्लियर है सबको? जी सर। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आज मैंने आपको नोटपैड कंप्लीट करा दिया है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए नोटपैड की कैसे काम करते हैं। मैं आपको 2-3 काम सेंड कर दूंगा नोटपैड का, है ना, और पेंट के लिए, जो आप सैटरडे और संडे घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ की, है ना। तो मिलते हैं मंडे को।